तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल। तो गाइज़, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज से हमने बी फार्मा का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और सेमेस्टर वाइज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट सेम से हमारी शुरुआत कर रहे हैं और फर्स्ट सब्जेक्ट से कोड वाइज, जो कि है HAP। जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे होगे, HAP फर्स्ट। ठीक है, आपको ये सेकेंड सेम में भी रहेगा HAP सेकेंड करके। ठीक है, तो आज का वीडियो बेसिकली HAP के बारे में डेफिनेशन एंड स्कोप हम देखने वाले हैं। ज़्यादातर इसमें एग्ज़ाम के रिलेटेड सिर्फ 2 से 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, जैसे कि HAP की डेफिनेशन, और अगर स्कोप पूछा है तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन स्कोप तो बहुत मुश्किल से पूछता है, बेसिकली डेफिनेशन ही पूछी जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आइंदा इससे अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, HAP फर्स्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब आपको पता होगा HAP का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन को आप तो पता होगा कि ह्यूमन किसे बोलते हैं। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक दो अलग अलग ब्रांचेस ऑफ साइंस है, जिसका मीनिंग है और जिसे एक साथ किया गया है ताकि एक सब्जेक्ट को डिज़ाइन कर सके। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, हम दोनों ही देखने वाले हैं। अब एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, ईजी लैंग्वेज में आपको बता दूं मैं याद करने के लिए, कि एनाटॉमी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन और लिविंग थिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टडी हम एनाटॉमी में कवर अप करने वाले हैं। एनाटॉमी क्यों की जाती है, एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी क्या है? स्ट्रक्चरल स्टडी। इतना आप याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है और आप एग्जाम में अपने हिसाब से लिख पाओगे। उसके बाद देख लेते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म इन लिविंग सिस्टम। अगर आप स्ट्रक्चरली कोई चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एनाटॉमी में देखा कि एनाटॉमी एक स्ट्रक्चरल स्टडी है, तो जैसे हमने हार्ट ले लिया। ठीक है, अब हार्ट तो है, लेकिन हार्ट का हर तरह से जो व्यू होता है, सपोज फ्रंटल है, पैरेंट्रल है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, तो इस तरीके के हर पॉसिबल व्यूज़ को हर स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ऑर्गन को स्टडी करना है। ठीक है, एनाटॉमिकली स्टडी करना है, उसकी स्ट्रक्चरल स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल हार्ट की, कि हार्ट दिखता कैसा है, फ्रंटल व्यू कैसा है, उसका पोस्टीरियर व्यू कैसा है, ठीक है, एंटीरियर व्यू कैसा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को जो हम स्टडी करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी में क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चरल स्टडी। हार्ट की एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी हार्ट को हम सही देखेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है। आप सभी को पता होगा कि हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना रिक्वायरमेंट जगह पर। ठीक है, तो हार्ट का फंक्शन जो है ब्लड सर्कुलेट करना है। अब जो फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। ठीक है, जो फंक्शन कोई भी ऑर्गन की हम स्टडी करते हैं उसे फिजियोलॉजी करते हैं। तो फिजियोलॉजी क्या हो गया? फिजियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ अ बॉडी ऑर्गन और बॉडी पार्ट। ठीक है, फंक्शन की स्टडी करने को बोलते हैं हम फिजियोलॉजी, और स्ट्रक्चर की स्टडी करने को बोलते हैं एनाटॉमी। तो इसी दोनों चीज़ को मिलाकर बनता है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, यानी ह्यूमन के स्ट्रक्चरल स्टडी और फंक्शनल स्टडी को हम कवर करने वाले। तो ये था गाइस HAP की डेफिनेशन। स्कोप भी मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर एनलिस्ट किए हैं। 4 पॉइंट ही सफिशिएंट, आपको स्कोप के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं एग्जाम में, लेकिन नॉलेज बेस के हिसाब से आप 4 पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो। एक तो वही हो गया कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी को हम स्टडी करते हैं ना, हमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टडी के बारे में पता चलता है HAP के थ्रू। और HAP के थ्रू हमें और पता चलता है कि एडवांस साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स हो गया, कोई भी ड्रग पर्टिकुलर ऑर्गन पे कैसे एक्ट करती है उसके बारे में हो गया। ठीक है, वो क्या रिस्पॉन्स शो करता है, ये सब चीज़ हमें HAP के थ्रू ही पता चलता है। उसके बाद आ गया अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड स्टडीज़। वही आ गया पैथोलॉजिकल चेंज क्या होता है। फॉर एग्जांपल हिपेटाइटिस में क्या होता है कि लीवर का स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, लीवर सूज जाता है, तो ये पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गनल चेंजेस हो सकते हैं, तो ये भी हमें किस में पता चलता है? HAP में पता चलता है। टू नो पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ। अब नॉर्मल हेल्थ में पैरामीटर्स क्या आ गए कि अ सर्टेन एज रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल्स का काउंट होता है कि 4000 से 11000 के बीच में कुछ रहता है ना उनका रेंज। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, कम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ हमें HAP में ही पता चलते हैं। आपको बहुत सी चीज़ आगे आपको सीखने मिलेगी HAP में। ठीक है, आज की वीडियो में हम बेसिक सा ही देखेंगे, डेफिनेशन और स्कोप। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात। अगर कुछ क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में क्यूरी डाल सकते हो, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ ग्रेट डे।